गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? अच्छा हो ना? चल, कल हमने बात की थी मोल फ्रैक्शन, मोल परसेंटेज, उस पर है ना कल बात कर रहे थे हम। एक होमवर्क भी दिया था मैंने आपको, 50% आपको आंसर मिला होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं नई मेथड्स पे कंसंट्रेशन की। उसमें सबसे पहली मेथड है कंसंट्रेशन में, है ना, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट। अब यहाँ पे देखना, जो लिखा है ना वही इसका फॉर्मूला है ना। यहाँ पे क्या लिखा है? परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट। जो लिखा है वही इसका फॉर्मूला है। देखो, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट क्या होगा, है ना। परसेंटेज कितने होते हैं? मैक्सिमम परसेंटेज कितने होते हैं? 100 होते हैं, है ना। तो 100 इंटू ये क्या है? W। मतलब ये परसेंटेज मतलब क्या हो गया? 100 इंटू ये क्या है? W। तो बस लिख दो W, है ना। फिर क्या है? डिवाइड, तो बस डिवाइड लिखना है। फिर क्या है? W, तो W लिखना है। और ये इसका फॉर्मूला है ना। मतलब जो दिखता है वही बिकता है ना। जो दिख रहा था वही इसका फॉर्मूला था, है ना। मान लो मेरे को इसका फॉर्मूला बनाना है, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम। चलो, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, है ना। वही क्या है? 100। परसेंटेज मतलब क्या होता है? 100, है ना। ये क्या है? W। ये क्या है? डिवाइड बाय क्या है? V, वॉल्यूम। समझ गए? चारों के चारों फॉर्मूला बना सकते हो। क्या करूं मैं? मुहूर्त निकलवाऊं? चलो, चारों के चारों फार्मूला अगर बनाएंगे तो ये बन के निकलेगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्या निकलेगा? 100 इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम, है ना। इसका अगर बनाएंगे तो क्या रहेगा? परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वेट। इसका बनाएंगे तो ये निकलेगा 100 इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय वेट। ये चार फार्मूला बन रहे हैं। इसको बोलते हैं परसेंटेज बाय मास। क्या बोलते हैं? परसेंटेज बाय मास, ऐसा बोलते हैं, है ना। परसेंटेज बाय मास ऐसा लिखा होगा, या तो ये लिखा होगा या तो ये सिंबल लिखा होगा। परसेंटेज का स्पेलिंग समझ सकते हो ना? स्पेलिंग आता होगा, पी से स्टार्ट होता होगा, टी पे खत्म होता होगा, शायद ई पे या ऐसा कुछ। चलो, बाकी अंदर कुछ रहता होगा ABCD के अल्फाबेट्स, है ना। चलो, तो परसेंटेज बाय मास, है ना। इसको बोलते हैं परसेंटेज बाय मास वॉल्यूम, है ना, ऐसा बोलते हैं। परसेंटेज बाय मास वॉल्यूम, क्लियर? ऐसा बोलेंगे, क्लियर। अगर इसको लिखना है तो हम ये बोल सकते हैं परसेंटेज बाय मास वॉल्यूम, क्लियर। ऐसे नाम से इसको जानते हैं, क्लियर। ये हो गया परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ये हो गया परसेंटेज बाय वॉल्यूम मास, है ना। तो चार मेथड है अलग अलग, समझ गए ना। चार मेथड होती है अलग अलग कि जिसके अंदर कंसंट्रेशन को मेजर किया जाता है। एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें जो ऊपर होगा ना वो सॉल्यूट होगा। ऊपर होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट होगा, है ना। ऊपर जो भी होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट होगा। और नीचे जो होगा वो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? सॉल्यूशन, है ना। देखो, सब चीज का सॉल्यूशन नीचे ही है ना। ऊपर तो सिर्फ क्लास लगती है, समझे कि नहीं, है ना। तो ये ध्यान रखना, नीचे जो है वो क्या है? सॉल्यूशन है, ऊपर क्या है? सॉल्यूट है, क्लियर। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, है ना, उसका सब सॉल्यूशन नीचे ही है। ऊपर जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। कुछ पागल लोग होते हैं ना, लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो लटक जाते हैं पंखे से। उनको ऐसा है कि ऊपर जाने से सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो, फॉर्मूला क्या बोल रहा है? सॉल्यूशन नीचे, ऊपर तो आपको सॉल्यूबल होना है ना। मतलब ऊपर क्या है? सॉल्यूट है। खाली ऐसे याद रखना है, इतना सीरियस नहीं लेना इसको। चलो, ये ध्यान रखना, ये सॉल्यूट है, नीचे क्या है? सॉल्यूशन है। अगर वेट होगा, है ना, वेट होगा तो हम ग्राम में लेंगे। जहाँ पे W की जरूरत पड़ेगी हम किस में लेंगे? ग्राम में लेंगे। और जहाँ पे भी वॉल्यूम की जरूरत पड़े मिली में लेंगे। किस में लेंगे? मिली। ये कसम है हमारी, है ना, खाई है हमने कसम। क्या? जहाँ पे भी वेट आया किस में लेंगे? ग्राम में। जहाँ पे भी वॉल्यूम आया मिली में। आया सहनशाह के सहनशाह, बैठा आराम से। तो वेट आया तो ग्राम में लेंगे, वॉल्यूम आया तो किसमें लेंगे? ml में लेंगे, है ना। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए, क्लियर है। चलो, हाँ, वो सब समझ लेने का। समझदार हो, इतना तो समझ सकते हो आगे का सारा, है ना। हो गया? इजी है ना। चलो, अब है ना, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, चलो क्वेश्चन से पहले इसके मीनिंग समझ लो, है ना। आपको कोई ऐसा दे कि मीनिंग निकालो, है ना। इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग क्या होता है ना, ये बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अर्थात। क्या बोलते हैं? अर्थात। क्यों बोलते हैं? इसका अर्थ ये है, वही
मान लो आपको ऐसा दे दिया हो 15% वेट बाय वेट, है ना, तो इसका मतलब क्या है? 15% वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या है? अभी देखो 15% वेट बाय वेट, है ना, इसका मतलब टोटल जो 100 ग्राम सॉल्यूशन है ना, टोटल क्या है? 100 ग्राम ऑफ क्या है? सॉल्यूशन। मतलब टोटल तो 100 ग्राम ही होगा, परसेंटेज दिया है, मतलब टोटल सॉल्यूशन कितना होगा? 100 ग्राम। उसके अंदर 15% यानी कि 15 ग्राम सॉल्यूट है। क्या है? 15 ग्राम सॉल्यूट। मतलब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 15 ग्राम ऑफ, है ना, 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। ये इसका मतलब होगा, ये इसका क्या होगा? मतलब क्लियर? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, बस ये इसका मतलब निकलता है, और कुछ नहीं निकलता। इसका मतलब सॉल्वेंट कितना होगा इसमें? चलो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सुना है ना? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। चलो तो सॉल्वेंट कितना होगा? है ना, 85। कितना होगा? 85। समझ गए ना? जितना सॉल्यूशन है उसमें से सॉल्यूट निकाल दो, तो ये रहेगा अपना सॉल्वेंट। इजी है ना? मतलब निकालना आ गया ना? चलो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास 35% वेट बाय वॉल्यूम है। चलो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? जो नीचे है वो सॉल्यूशन है, अभी क्या वेट बाय वॉल्यूम दिया है, तो ये मिली में होगा। किस में होगा? मिली में। और जो भी नीचे वाला है वो कितना होगा? 100। तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 35 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। ये इसका मतलब है, समझ रहे हैं ना? मैं ये दे दिया 5% वॉल्यूम बाय वेट, इसका मतलब क्या है? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, क्योंकि W इस बार नीचे है। क्या हुआ? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 5 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये ऊपर वाला सॉल्यूट है। समझ रहे हो ना? इजी है ना? थोड़ा ज़्यादा जोर से बोलिए, नीचे सुनाई दिया नहीं। इतना जोर से कभी बोलता नहीं है, पता नहीं आपके क्लास में क्यों एनर्जी आती है, ताकि मैं कभी नहीं चिल्लाता क्लास में। मजाक किया? चलो यहाँ पे देखना, अभी 18% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। चलो इसका मतलब क्या निकलेगा? मतलब बोलो ना इसका 100 ml सॉल्यूशन, उसके अंदर 18 ml ऑफ क्या है? सॉल्यूशन। समझ गए ना? ठोक दो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठोक दो का मतलब ये है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए हमें हो। हो गया ना स्क्रीनशॉट इसका? तो बस यही थी बात, है ना? और यहाँ पे है ना, नेचर से कोई मतलब नहीं है, कौन है क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे उस चीज़ से मतलब नहीं है, NaOH है, KOH है, H2SO4 है, उसका कोई मतलब ही नहीं है।
मतलब कंपाउंड चेंज होगा तो भी यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको, क्योंकि ये बिना कंपाउंड के काम करता है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास वगैरह कुछ है ही नहीं। तो NaOH KOH किसी से भी मतलब नहीं है, कुछ भी लिख के दे दे, है ना, मूड की बहस पता है ना, वो भी लिख के दे दे, मतलब कुछ भी लिख के दे यहाँ पे, उससे भी मतलब नहीं है। चलो एक और एग्जाम्पल यहाँ से कर रहे हैं, है ना। और ये जो फार्मूला है ना, इसको थोड़ा अलग वे में भी मैं लिख सकता हूँ। देखो कैसे लिखूँ, इसी फार्मूले को अलग से लिखना हो तो ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट इज इक्वल टू 100 into वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना। क्या लिख दूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट। मैं पहले बता दिया है कि ऊपर वाला सॉल्यूट का होता है, लेकिन इसी चीज़ को लिख के दिखा रहा हूँ, है ना। पूरे पैसे लिए आपने आपसे, है ना, तो काम पूरा करूँगा, है ना। तो वेट ऑफ क्या है, सॉल्यूट है। चलो डिवाइड बाय क्या है, सॉल्यूशन, है ना। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना। यहाँ पे लिखा है वेट ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिखा है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन आखिर में वेट ऑफ सॉल्यूशन है क्या, सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट, है ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब यही लिखा है, लेकिन खाली ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे शान पट्टी की, समझे, पर थोड़ा शान पट्टी करना पड़ता है, क्वेश्चन आता है ऐसा थोड़ा बहुत, क्लियर, है ना। ये होगा 100 into वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर। चलो एक दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, खत्म हो जाएगा टॉपिक, है ना। और शायद से 2 दिन में चैप्टर अब खत्म हो जाएगा, है ना। चलो चलो अभी दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखना क्या, दूसरा ये है अपने पास इक्वेशन कर रहे हैं, है ना। इक्वेशन आपको ऐसा दिया है कि 50 ग्राम सॉल्यूट है ना, 50 ग्राम NaOH, 50 ग्राम क्या है अपने पास NaOH है, उसका 5 किलोग्राम सोल्यूशन है ना। तो उसके परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट क्या रहेंगे, उसके परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट क्या रहेंगे। 50 ग्राम NaOH सोल्यूशन है, मतलब 50 ग्राम NaOH का 5 किलोग्राम सोल्यूशन है, उसका परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट क्या रहेगा, निकालो। अब इसमें क्या करना है, फॉर्मूला तो है ही अपने पास, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। हाँ सही लग रहा है, चलो निकलेगा ही। परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट क्या होता है, 100 into वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। चलो सॉल्यूट कितना है, 50, है ना। सॉल्यूट कितना है, 50, और सॉल्यूशन कितना है, 5000 किलोग्राम में दिया है, लेकिन हम तो ग्राम में लेंगे, है ना। यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0 मर गया, है ना। 5 से 5 मर गया, क्या बचा, 1, बस आंसर है 1%। हो गया ना, इजी है ना। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है 15% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन है ना, 3 किलोग्राम। 15% वेट बाय वेट NaOH का 3 किलोग्राम सॉल्यूशन है ना। थोड़ा दिमाग यूज करोगे तो इजी है, और बाकी ऐसे हार्ड लग सकता है। अरे सुनने पूरा, 15% वेट बाय वेट NaOH का 3 किलोग्राम सॉल्यूशन है, उसके अंदर वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए मुझे, है ना। वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना होगा वो चाहिए। अरे आज मेरे भाई का भी बर्थडे है, जाना पड़ेगा। मेरे को किसने बताया, दाल में कुछ तो काला है। आ गया सॉल्वेंट, आ गया सॉल्वेंट, आ गया
कितना 85? अरे नहीं, वो तो अगर ये नहीं दिया होता तो ये 3 किलोग्राम नहीं दिया होता तो 85 होता। यहाँ तो बोला है 3 किलोग्राम। देखो अभी ये है ना, सॉल्वेंट पूछा है हमने आपसे। क्या पूछा है? सॉल्वेंट। तो डायरेक्ट तो मिल नहीं सकता सॉल्वेंट, है ना। फॉर्मूला अपना ये है, फॉर्मूला अपना ये है, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट इज इक्वल टू 100 इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। अभी हम क्या करें? सॉल्यूट ढूंढ लेंगे। सॉल्यूशन हमारे पास है, फिर क्या करेंगे? सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को निकाल देंगे, तो वो सॉल्वेंट इधर रहेगा। नहीं आया समझ में? चलो आगे समझाते हैं। ये निकाल दो, चलो फिर बात करते हैं, है ना। परसेंटेज कितना दिया है? 15, है ना। परसेंटेज 15 दिया है, इनटू क्या है? 100 इनटू W। सॉल्यूट भी हमको कहाँ पता है? सॉल्यूट भी नहीं पता है ना। लेकिन सॉल्यूशन दिया है कितना? 3 किलोग्राम। तो क्या आएगा? 3000। यहाँ से W निकालो, क्या बन के निकल रहा है? कितना आ रहा है W? 450, है ना। W कितना निकल के आ रहा है? 450 ग्राम। चलो ये W है क्या? ये W किसका है? सॉल्यूट है। इतना तो पता चलता है ना कि ये W सॉल्यूट है। अपने को सॉल्वेंट चाहिए ना। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। नहीं समझ में आया तो ऊपर लिखूं, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, देयरफॉर सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। करो ऐसा क्या बच्चों वाला खेल? नहीं करना था। चलो सॉल्यूशन कितना है? 3000 है, उसमें सॉल्यूट कितना है? 450 है। क्या आएगा आंसर? 2600 2550। हाँ 2550, 25 के डबल 50, यही तो है आंसर। 2550 ग्राम। हाँ यूनिट लिखना है। चलिए 2550, इजी है ना, कुछ नहीं था, इजी था बिल्कुल। निकाल दूँ क्या? चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, थोड़ा समझ के काम करना। क्वेश्चन ये है 15% वेट बाय वेट यूरिया का सॉल्यूशन, है ना। 15% वेट बाय वेट किसका सॉल्यूशन है? यूरिया का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो उसके अंदर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया चाहिए। क्या चाहिए मुझे? मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। इजी है, आप निकाल लो, आ जाएगा। एक्वियस सॉल्यूशन है ना। 15% वेट बाय वेट एक्वियस सॉल्यूशन है यूरिया का। एक्वियस सॉल्यूशन है यूरिया का, उसके अंदर मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए यूरिया का। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? मोल निकालना पड़ेगा। सुनो 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 गाँव वाले, है ना। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? मोल। चलो मोल इसमें से कैसे निकालोगे? पहले इसका मीनिंग निकालोगे। क्या निकालोगे? मीनिंग। 15% का मतलब क्या होता है? 15 ग्राम यूरिया, 85 ग्राम पानी। एक्वियस सॉल्यूशन है, मतलब 85 ग्राम क्या होगा? पानी। तो 15 ग्राम यूरिया, 85 ग्राम पानी। यूरिया के मोल मिल जाएंगे वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, पानी के मोल मिल जाएंगे वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। तो
फिर टोटल मोल निकाल के मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, है ना। कितनी देर अब? देखो कुछ नहीं है करना, इजी है ना। अपने को दिया है 15% वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या है 15 ग्राम अपने पास सॉल्यूट है ना। 15 ग्राम क्या है अपने पास सॉल्यूट, मतलब 15% क्या है टोटल 100 ग्राम होगा सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन कितना होगा 100 ग्राम, है ना। टोटल सॉल्यूशन होगा 100 ग्राम, क्लियर। 15 ये है तो सॉल्वेंट कितना होगा 85। इसका मतलब 85 ग्राम क्या होगा हमारे पास सॉल्वेंट होगा, क्या होगा सॉल्वेंट। एक्वियस सॉल्यूशन लिखा हो इसका मतलब पानी है। चलो यूरिया के मोल क्या आएंगे, है ना। मोल्स ऑफ यूरिया क्या आएंगे 15 डिवाइड बाय 60, इसका मॉलिक्यूलर मास 60 होता है यूरिया का। अब वाटर के मोल क्या आएंगे 85 डिवाइड बाय 18, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18। चलो ये कितना निकल के आ रहा है 0.25, है ना। और ये कितना निकल के आ रहा है 5.6, क्लियर। ये दोनों के मोल मिल गए। अपने को क्या चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, क्या चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। चलो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, मोल ऑफ यूरिया डिवाइड बाय टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन क्या होता है मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। समझ रहे हो कि खाली लिख रहे हो? हाँ चलो मोल्स ऑफ यूरिया क्या है 0.25 और टोटल मोल क्या आएगा 5.8। हाई नहीं आना चाहिए 6 से 0.25 है, फिर भी ऐसा आ रहा है 4.72 आ रहा है इसका 4.72 आ रहा है 85 बाय 18। हाँ 4.72 आ रहा है इसका, है ना। अब टोटल मोल भी चेंज हो जाएगा इस हिसाब से, इसका मोल और इसका मोल प्लस करो तब जाके वो टोटल मोल होगा 4.97 आ रहा है टोटल मोल, है ना। इसका मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, वही तो है मोल फ्रैक्शन। देखो अभी नया क्या था मोल फ्रैक्शन में, वेट बाय वेट पर से मोल फ्रैक्शन निकालना था। बाकी मोल फ्रैक्शन तो वही पुरानी आइटम है, मोल निकाल के टोटल मोल से डिवाइड कर, है कि नहीं। देख लेना, है ना। मोल फ्रैक्शन तो वही चीज़ है, मोल निकाल के टोटल मोल से डिवाइड करो।
नया क्या था, यहाँ से मीनिंग निकाल के काम करना था, बस वो मीनिंग निकालने वाली चीज़ नहीं थी, बाकी कुछ नया नहीं है। समझ रहे हो कि जा रहा है सब पीछे सारी वैसे बात है। निकाल दूं क्या? चलो ये हो गया ना, ओके। अब एक डायरेक्ट फार्मूला समझाता हूँ, वो ध्यान रखना है ना। चलो पहले डायरेक्ट फार्मूले बाद में करवाता हूँ। ये क्या वेट बाय वेट करवा दिया ना, ऐसे ही वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का होता है, उसमें मिली दिया होता है, सामने ग्राम दिया होता है, निकालना होता है ना। ये इंपॉर्टेंट था, ये करवा दिया, और इसके ऊपर से मोल फ्रैक्शन करवा दिया, क्लियर। इसके ऊपर से कई बार मोलालिटी पूछते हैं, क्या पूछते हैं? मोलालिटी। चलो ये करवा देता हूँ। आपका ऐसा पूछेगा 10% वेट बाय वेट वो एक सॉल्यूशन है ना, तो उसकी मोलालिटी क्या आएगी, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, क्या इसकी मोलालिटी क्या आएगी। चलो आप निकाल दो, इजी है ना। 10% वेट बाय वेट क्यों एक सॉल्यूशन, इसकी मोलालिटी क्या आएगी। चलो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, W इंटू 1000 डिवाइड बाय GMM इंटू W1। मोलारिटी में W1 होता है और मोलारिटी में VML। ध्यान तो है ना, फॉर्मूले तो करके आए हो ना। मोलारिटी में क्या होता है? W1 और मोलारिटी में VML। देर रात तक पढ़ते हो तो फॉर्मूले तो कम से कम किए ही होंगे, है कि नहीं। 12-12 बजे तक मैं देखता हूँ बच्चे पढ़ते रहते हैं। चलो ऐसे लगाते हो, समझे? ये यहाँ पे W1 आए, मतलब GML तो मिल जाएगा, क्यों ऐसा हो जाए तो GMM मिल जाएगा। W हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा कि सॉल्यूट कितना है, यहाँ से निकल जाएगा ना, परसेंटेज दिए है, सॉल्यूट निकल जाएगा। W1 मतलब सॉल्वेंट कितना है वो भी यहाँ से निकल जाएगा, बस तो आ जाएगा ना आंसर। वो क्या देखते हो, निकालो आंसर। कनेक्शन अलग से नहीं है, ये 2 फेज के साथ ही जुड़ा हुआ है, 3 फेज का अलग नहीं। नीचे अलग है, 3 फेज का अलग है, 2 फेज का अलग है। उस दिन लड़का हुआ था, AC चालू, समझा, लाइटें वाइटें सब बंद। और यहाँ पे क्या एक कनेक्टेड है, 3 फेज 2 फेज। इतनी देर थोड़ी होती है आंसर, इतने में तो 10 एग्जाम्पल के आंसर आ रहे। स्टार्टिंग क्या, चैप्टर खत्म होने वाला है, बोल रहे स्टार्टिंग में। सम की प्रैक्टिस नहीं। चलो इजी है, कुछ नहीं था। देखो ये क्या दिया है अपने को, 10% वेट बाय वेट। क्या मतलब निकलेगा इसका? इसका मतलब ये निकलेगा 10 ग्राम क्या है,
सॉल्यूट, है ना। इसका मतलब क्या लिख लेंगे, 10 ग्राम सॉल्यूट। सॉल्वेंट कितना होगा, 90। सॉल्यूशन दिया हो ना तो फिर सॉल्यूट निकालने के बाद उसमें से माइनस करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे तो सॉल्यूशन का दिया ही नहीं कुछ, तो डायरेक्ट ले सकते हो। वो अलग था, 3 किलोग्राम दिया था, फिर आपके यहाँ से डायरेक्ट नहीं लेना था, सॉल्यूट निकालना था, 450 लाना था, फिर 2550 लाना था, वो अलग था। यहाँ पे तो क्या है, डायरेक्ट परसेंटेज दिए है, तो आप ये ले सकते हो कि अपना सॉल्वेंट कितना है, 90 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है ना। ये आप डायरेक्ट ले सकते हो कि इतना अपने पास क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, W होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, W1। यही तो फॉर्मूला था मोलालिटी का। आएगा आंसर अब, इतनी देर से कहाँ रुका है। चलो मोलालिटी है ना, क्या होगा, कितना है, 10 इंटू 1000। मॉलिक्यूलर मास क्या है केवल इसका, 56, और W1 कितना आएगा, 90, है ना। यहाँ से 0, यहाँ से 0 गया। चलो बाकी आपको करना होगा मैथ से, मेरे से ही। मोलारिटी क्या है, ये होने का 1.984 मोलर, 1.984 मोलर। इजी है ना। कभी मोलालिटी दे देंगे, कभी क्या करेंगे, मोलालिटी दे देंगे, सॉल्वेंट सॉलिड पूछेंगे, नहीं समझे क्या। देखो होमवर्क दे रहा हूँ, 1.5 मोलर, 1.5 मोलर H2SO4 सोल्यूशन है ना। 1.5 मोलर क्या है, H2SO4 का सोल्यूशन है, क्लियर। उसके अंदर वेट ऑफ H2SO4 जो है ना, मतलब जो सॉल्यूट है वो अपने को दे रहे हैं। वेट ऑफ H2SO4 वो है 30 ग्राम। कितना है, 30 ग्राम। वेट ऑफ H2SO4 कितना है, 30 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या रहा होगा, है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या रहा होगा, ये हमसे पूछा है। क्या पूछा, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या रहा होगा। और दूसरा एक क्वेश्चन है कि इसके परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट क्या निकल के आएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसके परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट क्या निकल के आएंगे। चलो निकाल सकोगे क्या, कुछ नहीं करना है। ये क्या दिया है, मोलालिटी, तो इधर रख देंगे। H2SO4 है तो GMM इधर रख देंगे। W कितना दिया है, 20 ग्राम सॉल्यूट, तो ऊपर रख देंगे। नीचे से क्या मिलेगा, W1 सॉल्वेंट मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे ही आ जाएगा, सॉल्वेंट मिल गया, एक क्वेश्चन खत्म। अब क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट। क्या होता है परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट, 100 इंटू सॉल्यूट। चलो 100 तो है, सॉल्यूट है 20 ग्राम बाय सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट का अभी निकाला, सॉल्यूट का पहले से था, आ जाएगा कि नहीं, है ना। चेक करेंगे कल अच्छे से, एकदम मस्त स्क्रीनशॉट भेजना है। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ चलेगा नहीं अंदर, क्लियर, ओके। आ गया ना। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, वेट बाय वेट से मोलालिटी में कैसे जाते हैं, और दूसरा सीखा मोलालिटी से वापस वेट बाय वेट में कैसे आते हैं। यहाँ पे वेट बाय वेट दिया था, क्या निकाली, मोलालिटी। अटे मोलालिटी दी दी है, काटनो कहूँ है वेट बाय वेट, समझ रहे हो कि नहीं, बस तो यही है। चलो एक घंटा खत्म नहीं हुआ क्या, कितने सर अभी मेरा तो खत्म हुआ टॉपिक जितना मेरे को लेना था, बाकी ज़्यादा भी चला। मैं ऐसा थोड़ी मैं जाऊँ कोई आना, वो आए तो मैं जाऊँ, मैं जाऊँ वो ना आए, तो आप तो ऐसे ही बैठे रहे। हाँ बहुत होमवर्क करते हो, कल का भी इधर आके किया। है पढ़ते हो ना, मैं क्या मना कर रहा हूँ।
तभी तो इतना ज़्यादा मेमोराइजिंग कर रखे IOW1 के VML किस में होता है वही नहीं पता, मोलारिटी में क्या है, मोलारिटी में क्या है। यही तो पावर है 12 बजे तक पढ़ने का। इससे अच्छा है 8 बजे सो जाओ, लेकिन ये सब तैयार कर। वो आप पागल जैसी हरकतें कर रहे हो। मैंने बोला नोट्स बनाने को, मेरे को इधर चाहिए सब नोट्स, नहीं चाहिए। चेक तो मुझे करना है ना, स्कूल के मार्क्स तो मुझे ही देने हैं ना, बोर्ड का बोर्ड को देना है, बोर्ड वाला यहाँ से देगा मार्क्स, स्कूल के मार्क्स मैं ऐसे ही देने वाला हूँ सब। तो फिर तो शक्ति होता तो भी आउट ऑफ आउट देता। देखो कुछ है नहीं चैप्टर में, वैसे देखा जाए तो पपलू जैसा चैप्टर है ये, फर्स्ट चैप्टर कुछ नहीं है इसमें, समझे, बेकार चैप्टर है बिल्कुल, मतलब है ही नहीं ऐसा, छोटा चैप्टर है बच्चों वाला, समझे कि नहीं। हाँ ये हो गया ना काम, वेट बाय वेट से मोलारिटी, मोलारिटी से वेट बाय वेट, वेट बाय वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सब चीज़ें समझ में आ गई ना। ओके अब कल हम स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा PPM, अब यही बाकी है ना अपना। हाँ PPM PPB PPT, बाकी कुछ बाकी नहीं है ना, ये कर देंगे, चैप्टर खत्म होगा। फिर थियोरेटिकल पोर्शन रहेगा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, वो सब, वो तो 2 मिनट का काम है, उड़ जाएगा वैसे भी, उसके सिवा कुछ है नहीं चैप्टर में। फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा नहीं, IMP थियरीज बोल दूंगा, उतनी करके आना है, टेस्ट ले लेंगे, बाकी MCQ में मेरी मर्जी क्या पूछना है ना।